हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। वेलकम बैक टू डेली न्यूज़ कैप्सूल। आज का डेट है 1/12 यानी 1 दिसंबर 2023। मतलब हम जो है 2023 का लास्ट मंथ में पहुंच चुके हैं। एंड मुझे पता है कि आप सबने पढ़ाई किया होगा, मेहनत कर रहे होंगे। सो अभी क्या है कि अब हम हैं 2023 के लास्ट मंथ में एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो है इस मंथ को जितना प्रोडक्टिव हो सके उतना प्रोडक्टिव करें, क्योंकि वी वांट टू एंड द मंथ ऑफ मे इन अ वेरी गुड नोट। सो विद दिस एनर्जी एंड दिस होप इन आवर माइंड हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कम आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहला है 2.23 लाख करोड़ टू बाय 97 तेजस जेट्स। 97 तेजस जेट, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो ये तेजस जेट और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो है वो खरीदे जा रहे हैं। आजकल जो है हम देख रहे हैं डिफेंस का जो प्रोड्यूस है उसका एक्विजिशन जो है बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं। हम 2-3 दिनों से लगातार पढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसके बारे में पढ़ना होगा, उसका क्लियर करना होगा। ठीक है, सेकंड इज नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स नेवल एक्सरसाइज अमिड्स ओशन एंगेजमेंट। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज मिलान या फिर मिलन जो है एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, थर्ड है लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन द डे 1 ऑफ COP28 समिट। ठीक है, COP28 समिट, इसके बारे में जो है आपको अब आए दिन न्यूज़ आते रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है COP28 समिट के बारे में जानना, तो हम देखते हैं। ठीक है, सो पहला न्यूज़ जो है दैट इज 2.23 लाख करोड़ टू बाय 97 तेजस जेट्स एंड 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, सो ये क्या है, अगर आपको पता होगा कि प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो है वो लाइट एयर व्हीकल्स जो है उसको बोला जाता है, वो मतलब हेलीकॉप्टर्स और तेजस जो है जेट फाइटर्स है। सो ये जो है खरीदा जा रहा है, डिफेंस जो है उसको एक्वायर कर रही है, क्योंकि हम जो है पुराने जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स है और जो जेट्स है उनका यूज़ करते हैं, तो हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम जो है अपना अपग्रेड कर रहे हैं। और हम लोगों ने यूएस से भी बहुत सारे, आपको अगर याद होगा कि वो सी गार्जियन एंड स्काई गार्जियन जो है ड्रोन्स हम लोग खरीद रहे हैं फॉर $3 बिलियन। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली, जो है डिफेंस एक्विजिशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस एक्विजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होते हैं? जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर होते हैं, अभी के लिए श्री राजनाथ सिंह जी जो है डिफेंस मिनिस्टर, वो डैक के वो चेयरपर्सन है। ठीक है, सो ये इन्होंने क्या किया है कि अप्रूवल किया है कि इंडिजिनियसली डेवलप जो एयरक्राफ्ट है फॉर आर्म्ड फोर्सेस, तो ये 98% मतलब जो टोटल प्रोक्योरमेंट का 98% है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में जाएगी। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि क्यों जो है 75% या फिर 98% जो है हम एक्वायर करते हैं, क्योंकि बाकी जो परसेंट होता है वो सब इंपोर्टेड गुड्स होता है। ठीक है, बहुत कुछ पार्ट पुर्जे हैं जो हम इंडिया में इंडिजिनियसली डेवलप अभी नहीं कर पा रहे, बट होपफुली इन द नियर फ्यूचर हम जो है खुद का जो है मशीनरी यूज़ करके आउटपुट हम निकाल सकेंगे। ठीक है, तो कौन बहुत सारी जो है अप्रूवल अभी जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो है मतलब उसको अप्रूवल किया है। और 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA बोलते हैं जिसके बारे में, LCA एंड 156 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स और तेजस जो है ये सब हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स है। ठीक है, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय राजनाथ सिंह क्लियर द प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम इंडिया लॉक्ड इन मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद चाइना। ठीक है, तो हम जो है अभी हमें मालूम है कि चाइना से हमें बहुत बड़ा थ्रेट है, तो हम इस समय में हम ये सब जो है अपना खुद का जो है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम जो है ये सबको गेन या फिर गैदर कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर सेड 98% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट विल बी सोर्स्ड फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। हमने अभी डिस्कस किया जो है आत्मनिर्भरता या फिर सेल्फ रिलायंस को जो है प्रमोट करने के लिए हम जो है 98% जो है हम खुद से इंडिजिनियसली हमें एक्वायर करेंगे। ठीक है, सो और कौन सा प्रपोजल क्या है, जो SU सुखोई फाइटर जेट्स जो है वो भी हम बहुत सारे अपग्रेडेशन उसमें लाएंगे। ठीक है, और वो इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है HAL, वो इसमें सुखोई 30 जो जेट्स है हमारे उसमें अपग्रेडेशन लाएंगे। ठीक है, और हाँ, नेवी के लिए क्या लाया? फॉर द नेवी टॉप प्रोक्योरमेंट और मिलिट्री हार्डवेयर वाज आल्सो क्लियर। जो मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसके लिए प्रोक्योरमेंट जो है वो क्लियर कर दिया गया है, जैसे कि और बहुत सारे, जैसे कि ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर हो गया और डिजिटल बॉसाल्टिक कंप्यूटर्स जो है, ये सब टैंक्स वगैरह भी बहुत सारे अप्रूवल किए गए। ठीक है, और हम लोगों ने 2020 में सी गार्जियन जो है वो भी हम लोगों ने अप्रूव कर दिया था। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हम जाने। और बहुत सारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स भी हम लोगों ने एक्वायर किया है, तो ये आपको जानना है।
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कौन है चेयर करते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, कौन कौन से यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब कौन कौन से यूनिट्स जो है, कौन कौन से फोर्सेस है उन लोगों के लिए एक्वायर करते हैं। तो ये सब आपको जानना चाहिए। स्पेशली आपको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में जान लेना होगा कि कौन चेयर करता है, कौन इसमें दे वर्क, ठीक है, कौन कौन होते हैं इसमें, सब आपको जान लेना होगा, ठीक है। सो ये आपको याद रख लेना है। सेकेंड इज नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज अमिड ओशन एंगेजमेंट, ठीक है। तो मिलन एक्सरसाइज मिलन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है मिलन, ये इंडियन ओशन रीजन में जो है वन ऑफ द बिग, इट इज द बिगेस्ट। हम लोग जो है इंडिया जो है जो एक्सरसाइज होस्ट करता है उसमें एक्सरसाइज मिलन जो है वो बिगेस्ट है। पिछले साल इसमें 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। ये एक्सरसाइज में 40 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इस साल एंटिसिपेशन है कि 50 कंट्रीज जो है इस एक्सरसाइज में पार्ट लेंगे, ठीक है। तो ये आपको जानना है कि दिसंबर 4 से जो है नेवी डे जो है वो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे दिसंबर 4 से। सो हम जो है एक्सरसाइज मिलन जो है उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज मिलन जो है वो शेड्यूल होगा कब से, फरवरी 2024 से, ठीक है। सो दिसंबर 4 इज नेवी डे, दिसंबर 4 इज नेवी डे, ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिसंबर 4 जो है ये नेवी डे के रूप में हम मनाते हैं और हम जो है एक्सरसाइज मिलन जो है वो फरवरी 2024 से जो है हम उसको देखेंगे कि उसका शुरुआत हो गया, ठीक है। ये आपको जानना है और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 50 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और इंडिया का क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है इंडियन ओशन रीजन में, सागर पॉलिसी जो है वो इंडिया का पॉलिसी है। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन। तो ये हमारा सागर पॉलिसी है, ये हमारा मैरीटाइम पॉलिसी है, ठीक है। सागर इज आवर मैरीटाइम पॉलिसी एंड साथ में हम क्या बनना चाहते हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं हम, कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन में। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। ये जो इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्रीज है उनके साथ हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कंट्रीज लाइक मालदीव्स, कंट्रीज लाइक श्रीलंका विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो आप यहाँ पे सोचे कि ये सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी तो इंडिया का जो है यहाँ पे वर्चस्व जो है वो बढ़ेगा और साथ में हम जो है इनके साथ एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं टू काउंटर चाइना। तो इसीलिए ये जो एक्सरसाइजेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बाकी कंट्रीज के साथ भी ये सब एक्सरसाइजेस करते हैं। कुछ आर्मी के एक्सरसाइज जो है हम चाइना के साथ भी करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, आपको अगर याद हो, हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजेस है वो हम लोगों ने देखा था। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सरसाइज मिलन इज अ बाय एंड ये हम क्लियर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी विल रीड दिस। What is एक्सरसाइज मिलन? एक्सरसाइज मिलन इज अ बाय एंड लैंड, मतलब साल में 2 बार होता है। मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज का नेवल एक्सरसाइज होता है। वो कब शुरू हुआ था, 1995 में। 1995 में जो है ये नेवल एक्सरसाइज जो है शुरू हुआ था एंड हैज सिंस सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड द स्कोप एंड स्केल टू बिकम द लार्जेस्ट एक्सरसाइज हेल्ड बाय इंडिया। मतलब ये जो एक्सरसाइज मिलन है ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडिया जो भी हेल्ड करता है। बहुत सारे, जैसे एयरफोर्स का भी, इंडियन एयरफोर्स का भी होता है एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी का भी एक्सरसाइज होता है, इंडियन नेवी का भी एक्सरसाइज होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो इन चारों में सबसे बड़ा जो है ये इंडियन नेवी करवाता है। वो एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज मिलन, ठीक है। द लास्ट एडिशन विच हेल्ड ऑफ एट विशाखापट्टनम सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज। हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओवर 40 कंट्रीज जो थे इस एक्सरसाइज में हुए थे और इस साल एंटिसिपेशन है कि 50 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज में हम चलते हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज फॉर टुडे, लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन डे 1 ऑफ COP28। COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो है हमें जो COP27, हम लोगों ने COP के बारे में बहुत डिस्कस किया है। ये रियो समिट हुआ था, हाँ, तो वहाँ पे जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का सेटल हुआ था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है हर साल मिलेंगे एक बार कि जितने भी क्लाइमेट कॉन्शियस होकर हम सोचेंगे। तो COP27 जो है वो इजिप्ट में हुआ था।
ठीक है, शर्म एल शेख जो है, शर्म अल शेख जो है वहाँ पे हुआ था। COP28 जो है वो दुबई में हो रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी ने पूछ लिया अगर कि COP28 कहाँ हो रहा है, देन इट इज हेल्डिंग एट दुबई, दुबई में हो रहा है। COP27 जो है वो इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या डिस्कस हुआ है, लॉस एंड डैमेज फंड, LND, लॉस एंड डैमेज फंड। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या चीज़ है कि कंट्रीज जो है हिस्टोरिकली जो है सबसे ज़्यादा एमिशन किसने किया था, डेवलप कंट्रीज, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज भी बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले डैमेज किया। उस डैमेज का रिपरकशन किसको भुगतना पड़ रहा है, द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक द आइलैंड कंट्रीज, ठीक है, जो भी पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया के जो कंट्रीज है उनको, जो भी कोई आइलैंड नेशन है लाइक मालदीव्स हो गया, ठीक है, ये सारी, मेडागास्कर हो गई, इन सारी कंट्रीज को क्या करना पड़ रहा है, रिपरकशन झेलना पड़ रहा है। तो सारे कंट्री ने ये डिसाइड किया था इजिप्ट में, दैट इज COP27 में ये डिसाइड किया था कि हम एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे। समझ आया? तो ये इसी का जो है पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो COP28 है, COP28 में क्या हुआ कि लॉस एंड डैमेज में एक एग्री किया है, किसको, लॉस एंड डैमेज फंड को जो है उसको बनाने के लिए एग्री किया, ठीक है। कितना रुपए डालेंगे वो लोग, $250 मिलियन, $250 मिलियन, ठीक है, इतना जो है ये लोग पहले जो है ये डालेंगे। कौन कंट्रीज देंगे यहाँ पे, जो कंट्रीज मतलब जो है डेवलप्ड कंट्रीज है वो सबको $250 मिलियन जो है इकट्ठा करना होगा, ठीक है। तो ये कौन संभालेगा, ये फंड को कौन संभालेगा, वर्ल्ड बैंक, बट इसका सेक्रेटेरिएट जो है ये कोई एक इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इसको मैनेज जो करेगा मतलब वर्ल्ड बैंक जो है इसके जो है साथी पार्टनर्स रहेंगे, बट इसको मैनेज करेगा एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है COP27 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। COP27 में जो है इसको बनाया गया था, ये इस फंड को जो है बनाया गया था ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डेवलप्ड कंट्री है यहाँ पे वो फंड्स डालेगी, ठीक है, वो जितना $250 मिलियन से जो डेवलप्ड कंट्री है वो डालेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग जो ऑयल प्रोड्यूस करती है वो कंट्रीज भी जो है वो इसमें पैसे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अप्लाई कौन कर सकता है फंड्स के लिए, जो भी कोई डेवलपिंग कंट्री है या फिर कोई लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि कोई आइलैंड नेशन हो गया, अफ्रीका के कोई नेशन हो गए, तो वो आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ये आपको समझ आ गया। सेकंड बात ये है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री ही यहाँ पे कंट्री करेंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन सिर्फ डेवलप्ड कंट्री ही नहीं करेंगे, यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपको समझना आना पड़ेगा, ठीक है, कि डेवलपिंग कंट्री भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ दे वांट, इफ इंडिया वांट्स कि कल चलिए हमारे पास जो है हम लॉस एंड डैमेज फंड में हम चलिए 50 करोड़ रुपए जो है हम डोनेट करें, तो इंडिया कैन डोनेट, बट डेवलपिंग कंट्री जो है उनको कंट्रीब्यूट करना ही है, वो यहाँ से फंड यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज जो है सिर्फ पैसे निकाल पाएंगे, वो वहाँ पे पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। दे कुड, डेवलपिंग कंट्रीज कुड वेरी वेल दे कुड डोनेट दी मनी, ठीक है, दे कुड कंट्रीब्यूट टू दी मनी, ठीक है। तो कौन सी कंट्रीज ने जो है कितना कितना जो है उन लोगों ने वो किया है, दे हैव प्रॉमिस्ड। जर्मनी ने फाइनेंशियल कमिटमेंट किया है, UAE अरब एमिरेट्स ने और जर्मनी ने $100 मिलियन, ठीक है, और US ने $17 मिलियन, UK ने $50 मिलियन, ठीक है, और जापान ने $10 मिलियन जो है ये फंड जो है इन्होंने प्रॉमिस किया है, और यूरोपियन यूनियन ने $145 मिलियन जो है इन्होंने मतलब वादा किया है, इट इज़ अबव द जर्मन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपको जान लेना है। तो ऑलमोस्ट अराउंड $250 मिलियन जो है ये इतना वो लोग जमा करेंगे, बट ये सिग्निफिकेंटली बहुत कम अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट है। इनको यहाँ पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड मज़े की बात ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं US ओनली $17 मिलियन, $17 मिलियन जो है वो इलॉन मस्क के जो जितना उनका इनकम है ना, वो जितना उनका इनकम है उससे भी बहुत कम है, $17 मिलियन। तो ये जो है कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनका US का IMF में कंट्रीब्यूशन तो बहुत हाई नंबर पे है, बट यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हमें लो देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर US जैसे बड़ी देश जो डेवलप्ड है, ठीक है, वो देश अगर इस तरीके से करेंगे देन इट बूस्ट, वो जो मोरल जो बूस्ट है ना वो बहुत कम हो जाता है,
तो इसीलिए हम होप करेंगे कि अभी जो है डेवलप कंट्रीज जो है अपने जो किए गए वादे हैं उनको पूरे करें। सो वी कैन होप एंड प्रे कि ये लोग जो है कंट्रीब्यूट करें और हमको जो है टेक्नोलॉजिकल एक्सेस दें। ठीक है, ये बात बहुत लोगों को जो है कंफ्यूज हो जाता है कि पैसे तो दे देंगे, पैसे का हम करेंगे क्या। टेक्नोलॉजिकल जो एक्सेस है वो हमें ज़्यादा ज़रूरत होता है, हमें रिसोर्स का एक्सेस का ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आपने यहाँ पे आपको सोलर पैनल्स भी बनाने हैं, लेकिन सोलर पैनल्स बनाएंगे कैसे, उन पैसों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो ज़्यादा सोचने वाली बात है। उसको सोचना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जितना जल्द से जल्द मिलेगा उतना हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए ईजी होगा। जिस तरीके से आप जानते हैं विंड मिल बनाने के लिए भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। आजकल तो ओवर द ओशन जो है, ओवर द ओशन भी हम लोग एनर्जी को है रिट्रीव करते हैं, बट उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल एक्सेस चाहिए होता है और टेक्नोलॉजिकल एक्सेस के लिए पैसे होना ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक फुल सर्कल मोमेंट हो जाता है कि आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए पैसे चाहिए, पैसों के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए पैसे चाहिए। तो ये फुल सर्कल की तरह रिवॉल्व करते रहता है। सो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत हो जाता है, ये हमें समझना होगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या है, आपको कॉप के बारे में जानना है, आपको 1992 समिट के बारे में जानना है। ठीक है, आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जानना है, आपको क्योटो एग्रीमेंट के बारे में जानना है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये सबको जान लेना होगा। ठीक है, so with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then take care and also study hard because this is the last month. ये last month है, उसके बाद जो है 2024 आ जाएगा और जब जैसे ही 2024 आ जाएगा वैसे ही एग्जाम का फीवर जो है हमें चढ़ने लगेगा। तो इसीलिए इस महीने को जितना प्रोडक्टिव हो सके, जितना एनर्जी हम डाल सके उतना हम डालने की कोशिश करेंगे। We will meet in the next discussion. Till then take care and thank you.